केजरीवाल ने शराब पॉलिसी को लेकर कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने बनाई है। तो जो कट्टर ईमानदार की छवि थी मुख्यमंत्री की, उस पर क्या कहेंगे? जो अब ये सज्जन कह रहे हैं, जो पहले से भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है, या एलजी साहब ने जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा था तब भी ये चीज़ साफ थी कि केजरीवाल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अब ये केजरीवाल इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। और कितना भी ये नाटक कर लें कि मेरी जानकारी में नहीं था, मनीष सिसोदिया ने बनाया होगा, किया होगा, कैसे किया होगा, जो कि अब बातें सामने खुलकर आ रही है पहले से भी। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं कि अब ये मनीष सिसोदिया को भी बहुत क्लियर ढंग से अच्छे से फंसा रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी उन्होंने बनाई थी। ईडी का जो नाटक इन्होंने खेला कि ईडी के पास पावर नहीं है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। उमेश सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर फिर एक बार बड़ा खुलासा जो है वो कल सीबीआई के द्वारा किया गया। सीबीआई ने कहा कि कोर्ट में हियरिंग के समय केजरीवाल ने शराब पॉलिसी को लेकर कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने बनाई है। तो जो कट्टर ईमानदार की छवि थी मुख्यमंत्री की, उस पर क्या कहेंगे? और जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर अब बयान मुख्यमंत्री के बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इससे कितनी मुश्किलें शराब घोटाले करने वाले माफियाओं और तमाम नेताओं की बढ़ने वाली हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में इन्वॉल्व थे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम सामने रख दिया है। देखिए, ये तो अब चीज़ खुल के सामने आ रही है, आती रहेगी, आगे भी आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जब ट्रायल चलेगी तो सारी बातें खुलकर परत दर परत सामने आ जाती है। जो अब ये सज्जन कह रहे हैं, जो पहले से भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही है, या एलजी साहब ने जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिखा था तब भी ये चीज़ साफ थी कि केजरीवाल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें है। अब ये केजरीवाल इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया पर। वो ऊपर से वैसा कर सकते हैं, एक बार को आंखों में धोखा दे सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, लेकिन आप हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड जो मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री है और कैबिनेट में डिसीजन लिया गया, जो पॉलिसी थी एक्साइज की उसको बदलने के लिए डिसीजन लिया गया, तो मुख्यमंत्री उसमें मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो हो, अलग से मंत्री ने प्रस्तावित किया, क्या किया, वो सब कलेक्टिव डिसीजन उनका माना जाएगा और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात रही है। और कितना भी ये नाटक कर लें कि मेरी जानकारी में नहीं था, मनीष सिसोदिया ने बनाया होगा, किया होगा, कैसे किया होगा, जो कि अब बातें सामने खुलकर आ रही है। पहले से भी इस दिशा में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी जानकारी में है और इनकी लायबिलिटी भी है, इनका दायित्व भी है और इनको इसी ग्राउंड पे इनको भी सज़ा होगी। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं कि अब ये मनीष सिसोदिया को भी बहुत क्लियर ढंग से अच्छे से फंसा रहे हैं कि एक्साइज पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, मेरी जानकारी में नहीं था, तो इसका मतलब है पहले तो मनीष सिसोदिया जी टंग जाएंगे। उसके बाद जब जॉइंट लायबिलिटी की बात आएगी तो केजरीवाल महोदय भी टंगेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके कैबिनेट में कोई मीटिंग में कोई पॉलिसी टेबल की गई है, उस पर डिस्कशन हुआ है और आपको नहीं पता है, ये आप नहीं कह सकते, तो आपकी तो लायबिलिटी उसमें बनेगी। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरे मंत्रालय के जो लोग हैं, मान लीजिए शिक्षा किसी और के पास है, हालांकि यहाँ तो दुर्भाग्यवश मनीष सिसोदिया जी के पास ही शिक्षा भी था, शराब भी था, मान लीजिए दूसरे जो पोर्टफोलियो हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं बनता। ये बात जाहिर है कि शराब का पोर्टफोलियो इनके पास था, एक्साइज इनके पास था, और जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आई हैं सामने, जो सबसे पहले जिस बात को लोग अब धीरे धीरे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि एलजी महोदय ने ही एक प्रिलिमिनरी जांच, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उन्होंने एक जांच करके उन्होंने दी थी। फिर एलजी महोदय ने देखा ये गंभीर विषय है और उन्होंने जैसे ही सीबीआई को रिकमेंड किया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो इन्होंने वो जो पॉलिसी बदली थी, आप देखिएगा, ये गौर करने की बातें हैं।
दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी पहले थी जो पिछले 20, 30, 40 साल से चली आ रही थी, जिसके अंतर्गत होता ये था कि दिल्ली में शराब के जो वेंडिंग आउटलेट्स थे वो दिल्ली के सरकारी डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें 1 या 2 डिपार्टमेंट थे, DSIDC था और एक्साइज के अपनी दुकानें थी। वो खुद दिल्ली सरकार खुद दुकान किराए पर लेती थी और अपने एम्प्लॉई, अपने सेल्समैन, अपने एम्प्लॉई, सुपरवाइज़र उनको वहाँ रखती थी और वो सेल करते थे और एक एक बोतल का हिसाब वहाँ रखा जाता था। जो एक्साइज आता था उसमें घपला ना हो, इसलिए ऐसा किया गया था। सर, इसी शराब घोटाले को लेकर जिस तरीके से तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जहां कोर्ट ने रिमांड भी सीबीआई को दे दी, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को लेकर झूठ बोल रही है, उन्हें जबरदस्ती जो है वो जेल में रखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई के रिमांड में जाते ही फिर एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, उनका शुगर लेवल जो है फिर एक बार डाउन हो गया है। देखिए, इस पूरे एपिसोड में ये महीने से ये नाटक, महीने या 1.5 महीने से ये नाटक चल रहा है। आप अब लोग भूल गए, दिल्ली की जनता भी ये चीज़ भूल रही है कि इनको 9वें सम्मन पे, ईडी के 9वें सम्मन पे गिरफ्तार किया गया था। 9 बार ये क्यों नहीं गए, इसको इन्होंने बताया नहीं। आपको कोई समन आता है, कुछ भी आता है तो आप जाकर बताएंगे ना कि हाँ जी बताइए, मेरे से क्या पूछताछ करनी है, कुछ भी करनी है। तो ये गए नहीं। जब हाई कोर्ट ये गए 9वीं बार, तब हाई कोर्ट ने डिस्प्लेजर उस पर बताया कि इनको तो मटेरियल देखा, फिर हाई कोर्ट ने बोला कि हम गिरफ्तारी पे कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। ईडी का जो नाटक इन्होंने खेला कि ईडी के पास पावर नहीं है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर पुलिस मुझे बुलाती है तो मैं सीधा जाऊंगा और कहूंगा कि हाँ जी बताइए क्या पूछताछ आपको करनी है। अगर मेरे से कोई पूछताछ करें, कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, कोई एविडेंस है, कुछ भी है, तो मैं चुपचाप उनको दे दूँगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने यहाँ नाटक ये किया था कि आपके पास पावर नहीं है। उन्होंने वो जवाब भी बनाया, एक रैली लेकर भी गए, पब्लिक डोमेन में भी वो जवाब घुमाया। तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए अब जो बाद में ये बातें हो रही हैं कि सीबीआई ने इनको रिमांड पे क्यों लिया। सीबीआई को तो पूरा अधिकार है। ऐसा जो भी क्रिमिनल्स होते हैं जिस पे 4 केस 5 केस होते हैं, तो वो एक में बेल होती है तो दूसरे में रिमांड पे जाता है, दूसरे में बेल होती है तो तीसरे में रिमांड पे जाता है। तो ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। जज साहब को भी पता होता है, पूरे लीगल सिस्टम को पता है, लॉयर्स को पता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बिना मतलब के जो सेंसेशन फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोगेट तो करना पड़ेगा ना। कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बगैर इतने शातिर लोग हैं, इतने घाघ लोग हैं कि ये कुछ बताने को तैयार नहीं है। इन्होंने दिल्ली की जनता को किस तरह से धोखा दिया है, लाखों लोग, करोड़ों लोगों को लूटा है इन्होंने, किस तरह से घपला किया है, वो सबको दिख रहा है। अचानक ओवरनाइट जो प्राइवेट दुकानें थी वो खुल गई, शराब पे स्कीम्स आने लगी, शराब आधी रात तक बिकने लगी, एज को कम कर दिया गया, पॉलिसी चेंज कर ली। जैसे सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई तो पॉलिसी वापस ले ली गई, पुरानी पॉलिसी फिर से लगा ली गई। तो ये क्या खेल किया है इन्होंने, इस पे ये ट्रायल का विषय है और धीरे धीरे ट्रायल आगे चल रही है। अभी तो जांच ही चल रही है। जांच के बाद चार्जशीट फाइल होगी, तब इनके अगेंस्ट जो भी एविडेंस आएंगे वो सारी चीज़ें आएंगी, तब जाके ये पता लगेगा कितने शातिर हैं, कितने धूर्त हैं, कितने घाघ हैं। ये सारी बातें खुलेगी। जनता को जब पता लगेगा तो लोगों को लगेगा कि हमने किसको चुना है और कैसे जनता को मूर्ख बनाया इस आदमी ने, ये बोलते हुए कि मैं एक आम आदमी हूँ या मैं दिल्ली के लोगों का बेटा हूँ, भाई हूँ, पता नहीं क्या क्या नाटक किए। तो ये सारी चीज़ें अभी परत दर परत मुझे लगता है खुलती जाएंगी।